जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नवंबर मंथ 2023। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें वही बताना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नवंबर 14th इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर का सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम चिल्ड्रंस डे के रेफरेंस की बात करें। चिल्ड्रंस डे को हम लोग बाल दिवस भी कहते हैं और ये चिल्ड्रंस डे हर साल इंडिया में 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें 2023 चिल्ड्रंस डे 2023 के थीम की, अगर हम लोग बात करें चिल्ड्रंस डे 2023, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है। और आपको हम बताते चले, अगर हिस्ट्री की बात करें तो नवंबर 5 को ये दिन जो था बेसिकली इसको हम लोग फ्लावर डे के नाम से भी जानते थे। ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1948 से लेकर के 1954 तक, है ना। इस दिन को मनाया जाता था द फ्लावर डे के नाम से। उसके बाद जो है इसको ऑफिशियली जो है 1954 से जो चिल्ड्रंस डे जो है 14 नवंबर को वो मनाना शुरू किया गया है। ठीक है। ये इंडिया की हिस्ट्री है। मतलब चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है? दैट इज 14 नवंबर। ये ध्यान दें। अगर बात करें वर्ल्ड चिल्ड्रन जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, जो नेशनल चिल्ड्रन डे है, इंडियन चिल्ड्रन डे, दैट इज 14 नवंबर। और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की बात करें तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये ध्यान देना, 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये हर साल जो है, तो 20 नवंबर हर साल को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को इंडियन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? ये जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 20 नवंबर ये दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1959 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड अडॉप्ट किया और इसी दिन यूएनजीए दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 में अडॉप्ट किया था। इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, रिसेंटली जो है 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और ये कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया था। तो इसके थीम के बारे में पूछा तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको ध्यान देना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 61 का भी हमने आंसर यहाँ पर टिक नहीं किया था, टिक कर देते दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू बर्थडे। अगर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, राइट। ये आपको ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इस क्वेश्चन को ये बताना है कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है किसकी याद में? तो नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके बर्थडे, उनके जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाता है। और इस साल की बात करें तो है ना, इस साल 2023 की बात करें, जो नेशनल एजुकेशन डे उसका थीम क्या था? 2023 की बात करें, इसका थीम क्या था? कभी कभी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ये ध्यान देना। तो आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की बात करें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे की बात करें तो 11 नवंबर, बट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन अगर पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा? दैट इज 24 जनवरी। ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो 8 दिसंबर 2018 को उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को 24 जनवरी को मनाने के लिए घोषित किया था। ये ध्यान देना है। यूएनजीए ने 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन घोषित किया। ठीक है। ये दिन आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ये पूछा गया है कि एक राइस का एक वैरायटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूसा 44 एंड पूसा 2090। ये रिसेंटली जो है ये एक्चुअल में इसको डेवलप किया गया है और इसके ऊपर काफ़ी भी रिसर्च भी चल रही है। तो है ना, इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है ना एज कम्पेयर टू पूसा 44 है ना, क्या हुआ है उसकी मैच्योरिटी पीरियड में क्या हुआ है। तो मैं बताता चलूँ। सबसे पहले पूसा 24 जो है एक राइस का वैरायटी है
जिसको जो है प्रोडक्शन किया जाता है, इसकी जो इफ़िशियंसी है, इसकी जो ईल्ड जो है, ईल्ड काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम ईल्ड की बात करें तो 34 से 40 क्विंटल पर एकड़ इसकी जो है ईल्ड होती है। और हम कह सकते हैं 17 to 20% जो फार्मर्स हैं इस वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स की हम लोग बात करें, जैसे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। और इसको उगाने के बाद एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो इसका जो मैच्योरिटी जो पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 160 डेज़ का होता है, राइट। और 160 डेज़ का होने की वजह से अगर हम लोग बात करें तो एक स्टेबल बर्निंग की एक समस्या पैदा होती है, ठीक है। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह भी देखने को मिलता है, राइट। इसको रिड्यूस करने के लिए, है ना, रिसर्च करते हुए अगर हम लोग बात करें ICAR, है ना, ICAR आपको पता होगा, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा 44 जो इनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो इन्हीं के टीम के द्वारा, पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा एक पूसा 2090 जो है वो डेवलप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि जो मैच्योरिटी पीरियड है 160 डेज़ का, इसको रिड्यूस किया जा सके, है ना। इसको रिड्यूस करके कितना हो जाएगा? इसका रिड्यूस करके 120 से लेकर के 125 डेज़ हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान है, पूसा 44 के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये न्यू वैरायटी जो है डेवलप की जा रही है, ताकि जो फसल जो है काफ़ी जल्दी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। और प्रोड्यूस होने के बाद जो स्टेबल बर्निंग की जो समस्या है, जैसे स्टेट, मेनली जो स्टेट है दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो इसका जो पूसा 2090 है उसकी जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा होगी, तेज़ी होगी, फास्टर होगी। इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा वो सही चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, इसमें से कौन सा सेशन में जो है यूनियन बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ऑप्शन सी जो है बजट सेशन में इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, है ना। एक बजट सेशन होता है, बजट सेशन तो जनरली फरवरी से लेकर के मई के बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें मानसून सीजन होता है, मानसून सेशन जो है वो जनरली जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद विंटर सेशन होता है, दैट इज़ नवंबर से लेकर के दिसंबर तक होता है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, बट ये 3 सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। जो बजट सेशन जो है वो, तो यूनियन बजट जो है वो बजट सेशन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको पता भी होना चाहिए, अगर हम बजट की बात करें, यूनियन बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है, राइट, 112 में। बट वहाँ पे बजट ना कह करके उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को हम लोग यूनियन बजट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना चाहिए, आर्टिकल इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ स्टैटिक की बात करें, हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में 1860 में ये जो बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम क्या था? दैट इज़ द जेम्स विल्सन, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इन द ईयर ऑफ द 26 नवंबर 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने ये प्रेजेंट किया था? उसका नाम था दैट इज़ RKS शेट्टी, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि रिपब्लिक इंडिया की बात करें, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया का मतलब हो गया कि जब जो इंडिया हमारी रिपब्लिक बनी उसके बाद, यानी इन द ईयर ऑफ 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 28 फरवरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 28 फरवरी 1950 में हमारा पहला जो बजट है, यूनियन बजट, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? तो उसका नाम है दैट इज़ जॉन मथाई, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये ध्यान देना कि जेम्स विल्सन आंसर कब जाएगा। ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए तो जेम्स विल्सन जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जाए तो RKS शेट्टी जाएगा, अगर रिपब्लिक इंडिया की बात की जाए, राइट, रिपब्लिक इंडिया की बात की जाए तो आंसर हमारा जॉन मथाई जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, राइट। और फिर पूछा जाए कि अगर फर्स्ट फीमेल वुमेन, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जिसने प्रेजेंट किया था बजट, उसका नाम क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन, है ना, इन द ईयर ऑफ, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जिसने क्या था दैट इज इंदिरा गांधी इन द ईयर ऑफ 1971, ठीक है। इन लोग की जो पोर्टफोलियो जो थी इन्हीं के पास थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो अभी जो हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है दैट इज़ निर्मला सीतारमन, है ना, ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। बट अगर हम लोग फुल टाइम की बात करें,
फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है ना मानी जाएंगी, ये ध्यान देना है ना। वैसे वुमेन के सीक्वेंस में देखा जाए तो सेकंड, अदरवाइज अगर फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो दैट विल बी द निर्मला सीतारमन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, जैसे अभी रिसेंटली जो है गोवा के अंदर ये 37th नेशनल गेम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसको जो है उसका जो किस स्टेट को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है वो दिया गया ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को बेसिकली टोटल 228 मेडल से इन्होंने टॉप किया है और फर्स्ट रैंक लेकर के इनको राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान देना है। और इसी की बात करें तो इसके अंदर एथलीट, वुमेन एथलीट की बात करें तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी जो है नेशनल गेम्स 2023 में किसको मिला है, तो ये प्रणति नायक एंड संयुक्ता काटे, दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों को मिला है। अगर बेस्ट मेल की बात करें तो किसको मिला है, दैट इज श्रीहरि नटराज। तो श्रीहरि नटराज जो है ये करेक्ट आंसर जाएगा, इनको बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी मिला है नेशनल गेम 2023 के अंदर, राइट। अब जो है ये जो नेक्स्ट नेशनल गेम जो है 38 नेशनल गेम, ये किस स्टेट में कंडक्ट करा जाएगा, तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।